हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है नर्वस सिस्टम। तो बच्चों देखिए, इस नर्वस सिस्टम में हमें बताया क्या जाएगा, इसे मेनली हम इसमें यही सीखेंगे किस तरह हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, किस तरह वो सिग्नल भेजता है। ठीक है, तब हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसे। तो बच्चों एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग। नहीं जानते हैं तो एक बार जान लीजिए। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जानना जरूरी है। तंत्रिका, याद मत कीजिए, एक बार देख लीजिए क्या है ये, क्या कहते हैं इसे हमें। तंत्रिका तंत्र, सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा क्या है ये, मगर इसका मतलब यही होता है, तंत्रिका तंत्र। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं और क्या क्या लिखा गया है। पहले पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए हम लोग सेकंड पेज से चलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि पहले हम लोगों ने क्या सीखा और इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जब हम सीख जाएंगे तो खुद पता चलेगा हम लोगों ने क्या सीखा है। बच्चों देखिए, यहाँ लिखा है नर्वस सिस्टम। व्हेन वी थिंक और परफॉर्म एन एक्टिविटी, जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई काम करते हैं, आवर नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू सिग्नल। तब क्या होता है, जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये बातचीत करना शुरू करता है। किससे बातचीत करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से। हमारे बॉडी में बहुत पार्ट्स हैं, लेग है, हैंड है, फीट है, फिंगर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी से वो बात करना शुरू करता है। वो बात कैसे करता है? सिग्नल्स भेजता है वो। ठीक है, उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है कि वो बोलेगा भाई रिंग हो रहा है उठाओगे बात करो। ठीक है, वो सिग्नल्स भेजता है। उसी सिग्नल से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, वी फील हॉट ऑन टचिंग अ बर्निंग कैंडल। जब भी हम किसी बर्निंग जलते हुए कैंडल को छूते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ गर्म लग रहा है। ठीक है, एंड क्विकली मूव आवर हैंड अवे, और बहुत ही तेजी से हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी किसी जलते हुए कैंडल को छूते हैं हमें गर्म लगता है, तो हमारा हाथ वहीं पर क्यों नहीं रहता है, वहां पर से हाथ मेरा हट क्यों जाता है? देखिए आगे बताया गया है, हाउ डिड वी नो दैट द कैंडल वाज हॉट। हम कैसे समझ पाते हैं कि कैंडल गर्म था? ये हमारे अंदर ये ख्याल कहाँ से आता है, भाई ये कैंडल गर्म है। कौन कहता है? कोई तो हमारे कान में कहने नहीं आता है। आवर नर्वस सिस्टम सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक मैसेज भेजता है ब्रेन के पास, थ्रू द नर्व्स, नर्व्स के थ्रू। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं, इन्हीं नर्व्स के थ्रू क्या होता है, हमारा बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो मैसेज भेजता है ब्रेन के पास। एंड द ब्रेन इमीडिएटली सेंड द मैसेज टू द हैंड। और ब्रेन क्या करता है, वो फौरन, तुरंत, एट ए टाइम, जिस वक्त उसके पास मैसेज पहुंचा, नर्वस सिस्टम ने जैसे ही ब्रेन को मैसेज दिया कि भाई इसने कुछ गर्म चीज को छू लिया है, ब्रेन तुरंत मैसेज भेजता है हाथ के पास। उसने हाथ को मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया कि अब अपने हाथ को कैंडल के पास से हटा लो। ठीक है, ये काम बहुत ही कम समय में होता है, विद इन सेकंड के भी कुछ पार्ट में हो जाता है, सेकंड भी नहीं लगता है इसमें, इतने काम को होने में सेकंड भी नहीं लगता है। सेकंड का भी आधा के आधे समय में ही ये काम हो जाता है। जैसे हमने छुआ, हमारा नर्वस सिस्टम क्या हुआ, हमारा नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ और उसने तुरंत क्या किया, ब्रेन को एक सिग्नल भेजा कि भाई इसने कुछ गर्म चीज छू ली है। ब्रेन तुरंत क्या करेगा, ब्रेन फौरन एक मैसेज भेजेगा हैंड के पास कि आप जल्दी से हाथ हटाइए कैंडल के पास से, वो गर्म है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या कहा गया है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एवरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी, वो हर एक काम को कंट्रोल करता है, जो भी हम काम कर रहे हैं। दैट वी डू, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यहाँ तक कि हम सांस भी ले रहे हैं, ये भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम सिग्नल देना छोड़ दे तो हम सांस भी लेना छोड़ देंगे। ठीक है, ये अगर नहीं बताएं कि हमें सांस लेने की जरूरत है तो हम सांस भी लेना हमारा रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस, नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है? देखिए इसमें कौन कौन पार्ट है, एक है ब्रेन, दूसरा है नर्व्स, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा नर्वस सिस्टम किन चीजों से मिलकर बना है बच्चों? एक है ब्रेन,
अनदर वन इज नर्व्स, दूसरा क्या है नर्व्स, और तीसरा क्या है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना है हमारा नर्वस सिस्टम। NERVOUS सिस्टम। किसी ने कभी आपसे पूछ लिया कि नर्वस सिस्टम किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप बोल सकते हैं ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। बच्चों ये जो गया हुआ है यहाँ से, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये किस चीज से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन से बना हुआ है, और या उसे क्या बोल सकते हैं हम नर्व सेल्स, इसे हम नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड किससे बना है बच्चों न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स से, ठीक है। ये पतले पतले फाइबर जैसे होते हैं, ठीक है, इसी से ही सिग्नल ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे बॉडी के हर पार्ट में। देखिए इसी स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, नर्व्स निकल रहे हैं। एक तो हमारा ब्रेन है, ठीक है, दूसरा हमारा ये नर्व्स है, और तीसरा हमारा है ये स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब आगे देखा जाए, ये क्या है ब्रेन। ब्रेन के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है बच्चों। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। ये मैसेज रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसे मैसेज भेजते हैं। किस तरह मैसेज भेजते हैं, क्या वो मीडियम होता है, वो होता है नर्व्स। नर्व्स के द्वारा, नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी से मैसेज जाता है ब्रेन में। फिर क्या होता है, फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन प्रोसेस दीज मैसेजेस। ब्रेन क्या करता है, इस मैसेज को समझता है कि क्या है ये मैसेज। फिर क्या होता है, इट टेक्स डिसीजन। उसके बाद ब्रेन डिसाइड करता है, एंड देन टेल्स द बॉडी पार्ट, और तब वो बॉडी पार्ट को बोलता है कि करना क्या है आपको। ब्रेन को पहले मैसेज गया नर्व्स के थ्रू, ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज को पहले वो प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि, और डिसाइड करने के बाद डिसीजन लेता है वो। उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स को वो मैसेज देता है, वो बोलता है कि आपको करना क्या है। ऑल दीज हैपेंस, ऑल दीज स्टेप्स हैपन विद इन सेकेंड। ये सारे के सारे काम सेकेंड्स के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, सेकेंड भी नहीं लगता है इसको होने में, सेकेंड के अंदर ही ये सारे काम हो जाते हैं। द ब्रेन लुक्स लाइक अ वॉलनट। वॉलनट बच्चों आपने देखा होगा, ये अखरोट, ऐसे 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 कुछ ऐसे शेप होता है उसका, वही बताया जा रहा है कि ब्रेन का शेप भी वॉलनट जैसा ही है। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और ये हमारे स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, मतलब स्कल मतलब खोपड़ी, हमारी जो सर का जो हड्डी है उसे हम स्कल बोलते हैं, उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। द ब्रेन कंटेन्स बिलियन ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं दोनों में। ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं, बिलियंस। द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। इंसान की ब्रेन 3 चीज से मिलकर बने, ठीक है, 3 पार्ट से, मतलब इस ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है बच्चों, पहला पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है सेरेबेलम, एंड तीसरा पार्ट क्या है बच्चों ब्रेन स्टेम। एक है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम, और तीसरा है ब्रेन स्टेम। इन सबका अलग अलग फंक्शन है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं वहां क्या बताया गया। देखिए बच्चों यहाँ बताया गया सेरेब्रम के बारे में। ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है बच्चों, क्या कहा गया है इसके बारे में, ये सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, वो है सेरेब्रम। याद रखिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन एंड बॉडी मूवमेंट। ये सारे सेंस ऑर्गन को और बॉडी के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है।
सेंस ऑर्गन हमारे पास हैं, कितने सेंस ऑर्गन है हमारे पास? 5। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। वो उन सारे सेंस ऑर्गन को यही कंट्रोल करता है और बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है कि बॉडी को कब चलना है, कब रुकना है, कब बैठना है। सेरेब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में अगर कुछ सोचने समझने का काम होता है तो वो कहाँ होता है? सेरेब्रम में। ठीक है बच्चों, ब्रेन जो सोचने का काम करता है ब्रेन के पूरे पार्ट में नहीं होता है, वो सिर्फ सेरेब्रम। सेरेब्रम एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जहाँ पे सोचने का काम होता है। ब्रेन सोचता है कि हमें करना क्या है। इट हेल्प अस टू लर्न। देखिए बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन का यही है। यही वो पार्ट है ब्रेन का जहाँ हम कुछ भी याद करते हैं तो यहाँ पे आके स्टोर होता है। लर्न, हम कुछ याद करना हो, स्टोर करना हो, एंड रिकॉल मेमोरीज, और उस याद की हुई चीज़ को बाद में फिर से एग्जाम के टाइम लिखने के टाइम रिकॉल करना है कि हमने क्या याद किया था। ये सारा का सारा काम किसका है बच्चों? सेरेब्रम। तो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन हुआ? सेरेब्रम। यही आपको एग्जाम में याद करने में मदद करता है, याद की हुई चीज़ को स्टोर करने में मदद करता है, और स्टोर की हुई चीज़ को एग्जाम हॉल में वापस रिकॉल करने में मदद करता है। इट कंट्रोल आवर इमोशन। ये हमारे सारे इमोशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया बच्चों सेरेब्रम। दूसरा क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम कहाँ होता है बच्चों? इट लाइज बिलो द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के नीचे होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये है सेरेब्रम, सेरेबेलम। ऊपर था सेरेब्रम, नीचे है सेरेबेलम। सेरेबेलम कहाँ होता है? इट लाइज बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। पहला सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था बच्चों? सेरेब्रम। और उससे छोटा पार्ट कौन सा है? सेरेबेलम। इट कंट्रोल बैलेंस। ये बैलेंस बनाने में मदद करता है। हम चलें और गिर ना जाएं, इसको ये बैलेंस कौन बनाता है? सेरेबेलम। एक्शन ऑफ मसल। हमारा मसल किस तरह काम करेगा, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। ये किस किस काम में हमें मदद करता है? इट हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े होने में, चलने में, एंड कैरी थिंग्स, और सामान को उठाने वगैरह में। ये सारे में हमें मदद कौन करता है? सेरेबेलम। ये हमारा एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं बन पाए तो हम गिर जाएंगे। तो बैलेंस हमारा कौन बनाता है? सेरेबेलम। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अब देखिए तीसरा पार्ट है ब्रेन स्टेम। ये जो यहाँ से एक पार्ट जा रहा है नीचे बच्चों, यही है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? इट लाइज बिलो द सेरेब्रम बट इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। सेरेब्रम के नीचे है, ठीक है, मगर सेरेबेलम के आगे है। ठीक है, सेरेबेलम से आगे है और सेरेब्रम के नीचे है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया आपका सेरेबेलम। तो सेरेबेलम से आगे हो गया और सेरेब्रम से नीचे हो गया। ठीक है, ये बताया गया है। ब्रेन स्टेम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन आवर बॉडी। ब्रेन स्टेम क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन, वो सारे एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उन सारे एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन स्टेम। वो सारे एक्शन कौन कौन से हैं? जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, बीटिंग ऑफ द हार्ट, हमारे दिल की धड़कन, डाइजेशन, खाना पचना स्टमक में, एंड ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड का सर्कुलेशन होना। ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। द ब्रेन स्टेम वर्क्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन स्टेम काम करना नहीं छोड़ता। ये रुकता ही नहीं है, ये हमेशा काम करता रहता है। अगर इसने काम करना छोड़ा तो हम लोग भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब चलिए चलते हैं आगे। क्या है यहाँ लिखा? स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है? ये जो हमारा ये आ रहा है अंदर, ये इसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड आता है, यहाँ से ब्रेन से निकल के। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका मेन रास्ता क्या है? वो है स्पाइनल कॉर्ड। दैट कनेक्ट्स आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को जोड़ता है, टू द नर्व्स इन द बॉडी। हमने देखा था वहाँ पे पतले पतले बहुत महीन महीन फाइबर्स से पूरे बॉडी में हमारे जा रहे थे। उसे कौन कनेक्ट करता है ब्रेन से? यही स्पाइनल कॉर्ड ही कनेक्ट करता है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसी के अंदर से ये पास होता है। बहुत बार आप लोगों ने कभी घर में सुना होगा कि भाई किसी का स्लिप डिस्क हो गया है, उस वजह से उसका कोई नस दब गया है और उसके पैर में बहुत कमजोरी हो गई है।
यही जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी एक भी हड्डी, ये एक हड्डी एक के ऊपर सजी हुई है। एक भी हड्डी अगर घिसकी थोड़ा बहुत भी, तो क्या होता है, अंदर जो भी ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स है इसके अंदर, एक भी अगर दब गया, एक हड्डी ऐसे और एक हड्डी हल्का सा भी ऐसे अगर हो गया बच्चों, दब गया, इस वजह से जो ये नस यहाँ से नर्व्स पास हो रहा है वो दब जाती है। तो दबने से क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ फंक्शन कुछ जगह पर सिग्नल नहीं जा पाता और बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाता फिर वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा गया है। इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग इज सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड विच सेंड्स इट टू आवर ब्रेन। हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, पहले स्पाइनल कॉर्ड को, और यहाँ से कहाँ जाता है फिर हमारे ब्रेन में। द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही है, उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना है तुरंत, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। किस तरह, देखिए बताया जा रहा है। व्हेन वी टच अ हॉट आयरन, जैसे ही हमने किसी गर्म आयरन को छुआ गलती से, जानबूझकर नहीं, वी मूव अवे आवर हैंड इंस्टेंटली, हम तुरंत अपने हाथ को वापस हटा लेते हैं। ये क्यों होता है? द स्पाइनल कॉर्ड टेक्स अ डिसीजन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो एक डिसीजन लेता है टू मूव अवे द हैंड। इस यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है तुरंत कि आपको हाथ हटाना है। वो इंतज़ार नहीं करता है कि इस मैसेज को हम ब्रेन तक पास करें और ब्रेन के मैसेज का इंतज़ार करें, तब तक कि स्पाइनल कॉर्ड ही अपना एक डिसीजन सुना देता है बॉडी को कि आप जल्दी से हाथ हटाइए। ठीक है, समझिए, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का भी इंतज़ार नहीं करता है, ब्रेन से भी आगे एक कदम आगे चल रहा है ये। ठीक है। नर्व्स, ये कौन हो गया, सिंगम। स्पाइनल कॉर्ड कौन हो गया बच्चों, ये सिंगम है। ये अपने ऊपर के ऑफिसर का इंतजार नहीं करता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है। दूसरा क्या है बच्चों, नर्व्स। नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमने बात किया था कि पतले पतले फाइबर्स हैं, आप उसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं, जो पतले पतले जा रहे थे पूरे बॉडी में रन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं दैट आर स्प्रेड लाइक ए नेटवर्क, जो एक जाल जैसे फैले हुए हैं ऑल ओवर द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में एक जाल के जैसे फैले हुए हैं। ठीक है, जाल की तरह फैले हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल मिलकर क्या बनते हैं, नर्व्स। इन नर्व सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनते हैं, नर्व्स। न्यूरॉन्स क्या, ये एक नर्व सेल है। ठीक है, न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व्स। दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन। ये मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन, और ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो वापस लेके आते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं इसे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन नर्व्स का क्या काम है, ये मैसेज लेके जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, मैसेज लेके गए ब्रेन तक, ब्रेन ने फिर जो बताया वो लाके फिर बॉडी को पहुंचा दिया। इनका ये काम, ये मैसेंजर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 3 तरह के नर्व्स होते हैं। कौन कौन से नर्व्स होते हैं बच्चे, एक है सेंसरी नर्व, दूसरा है मोटर नर्व्स, एंड तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स। तो चलिए पहला देखते हैं सेंसरी नर्व में क्या होता है। बच्चों सेंसरी नर्व्स में क्या होता है, दीज कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर ब्रेन की तरफ जाता है। वैसे नर्व्स को क्या बोलते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज ले और ब्रेन की तरफ जाए, उसका नाम है सेंसरी नर्व्स। बच्चों दूसरा है मोटर नर्व्स। इनका काम क्या है, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ऑर्गन। ये हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर आते हैं और लाकर कहाँ दे देते हैं, मसल्स या ऑर्गन को। ठीक है बच्चों, इनका काम है मैसेज वापस लेकर आना, और मैसेज जो लेकर जाता है उसका नाम है सेंसरी नर्व्स। जो मैसेज वापस लेके आता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, उसका नाम है मोटर नर्व्स। एक बच्चों लास्ट है मिक्स्ड नर्व्स। इसका काम क्या है, दीज वर्क एज बोथ द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। इनका काम ये है कि ये दोनों तरह काम कर लेते हैं, ये मैसेज लेकर भी चले जाते हैं और मैसेज लेकर वापस भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, they carry message to the brain as well as bring back instruction from the brain to the different parts of the body। ये मैसेज लेकर ब्रेन तक भी चले जाते हैं और वहां से इंस्ट्रक्शन जो मिलता है उसे लाकर ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे लाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा भी देते हैं। तो सबसे अच्छा तो मिक्स नर्व्स है, ये बेचारा दोनों काम कर लेता है। चलिए बच्चों अब देखा जाए इसके नेक्स्ट पेज में वहाँ क्या दिया गया है। इंजॉय करते रहिए, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये देखिए यहाँ पे,
A reflex is an involuntary और automatic action। ये कौन सा एक्शन होता है? इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये हम चाह कर नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये हम प्लान करके नहीं कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे हमको करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। दैट आवर बॉडी कैरीज आउट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो एक्शन हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारे आंख के पास कुछ आया, ठीक है, और हमने तुरंत अपने पलक को गिरा लिया, ठीक है, ये हम सोच के नहीं करते कि हमें अब प्लग गिराना है, वो खुद ब खुद हो जाता है। जैसे आपके पास कुछ आंख के नजदीक आएगा, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका आंख बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दिस एक्शन इज परफॉर्म मेनली टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ये एक्शन क्यों होता है? ये हमें बचाने के लिए होता है। इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स द एक्शन इज सो फास्ट, रिफ्लेक्स एक्शन इतना फास्ट होता है दैट देयर इज नो टाइम फॉर द मैसेज टू रीच द ब्रेन, कि इतने समय में मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। आपने आगे पढ़ा, पिछले पढ़ा था कि मैसेज ब्रेन में कितना जल्दी जाता है और वहां से वापस इंस्ट्रक्शन भी आ जाता है ब्रेन से बॉडी पार्ट्स के पास, मगर उससे भी जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे भी कुछ मेरे आंख के नजदीक आया, हमने तुरंत आंख को बंद कर लिया। ये हमने जो काम किया, ये हम चाह कर नहीं कर रहे हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है। ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये बहुत जल्दी होता है। सो द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स इनटू एक्शन। ऐसे में क्या होता है? ब्रेन से मैसेज तो नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड अपना मैसेज दे देता है, स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन में आ जाता है तुरंत। जैसे ऐसा कुछ होता है, फौरन स्पाइनल कॉर्ड एक्शन में आ जाता है और वो सेंड करता है एक मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द बॉडी पार्ट। और सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो क्या करता है? एक मैसेज दे देता है बॉडी पार्ट्स को कि भाई जल्दी से आप अपनी आंख को बंद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वी रिमूव आवर हैंड इमीडिएटली ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हम जैसे ही किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, फौरन अपने हाथ को वापस हटा लेते हैं। इतनी जल्दी से हम हटाते हैं जितना जल्दी में ये नर्व हमारे ब्रेन को या ब्रेन से मैसेज नर्व बॉडी पार्ट्स तक आता भी नहीं है, उससे जल्दी हम हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है और वही मैसेज देता है कि आप जल्दी से हाथ हटाइए। दूसरा क्या है? वी क्लोज आवर आइज। हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। व्हेन डस्ट ब्लोज इन आवर फेस, जैसे हमारे चेहरे के पास डस्ट आया, हम तुरंत अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। ऑन अ स्टॉर्मी डे और ब्लिंक आउट। स्टॉर्मी डे मतलब आंधी तूफान चल रहा है, जैसे ही हमारे चेहरे पर कोई हल्का सा कोई डस्ट पार्टिकल सटा, फौरन हम अपने आप को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों? हमने स्पाइनल कॉर्ड ने ये मैसेज दिया कि भाई अपनी आंखों को बंद कीजिए, यहाँ पर बहुत धूल यहाँ पे उड़ रहा है। दूसरा क्या है? वी ब्लिंक आवर आइज इन ब्राइट लाइट। जैसे ही बहुत तेज रोशनी होती है, हम अपनी आंखों को बार बार ओपन एंड क्लोज करना शुरू कर देते हैं, इसे ब्लिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, ये सारे मैसेज कौन देता है हमें? स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स है, ये हमारा मैसेज लेके जा रहा था, तो क्या बोलेंगे? कैरीज मैसेज टू द ब्रेन। यहाँ पे 1 होगा बच्चों। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा, दूसरा करते हैं हम। दूसरा बच्चों, चलिए इसके बाद हम कौन सा देखते हैं? एक था हमारा मोटर नर्व्स। ठीक है, ये क्या कर रहा था? ब्रेन से मैसेज वापस लेके आया, कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ हम 5 नंबर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, सेरेब्रम हमारा क्या था? क्या कर रहा था? ये बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा था बच्चों? यही सेरेब्रम तो था, जो मेमोरी के लिए काम कर रहा था, याद करना, फिर उसे रिकॉल करना। सेरेबेलम ये क्या कर रहा था बच्चों? ये कंट्रोल कर रहा था बैलेंस एंड मूवमेंट को। यहाँ 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा? बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये किसका काम था? किसका काम था बच्चों? बताइए। ब्रेन स्टेम का काम था। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रेन स्टेम। चलिए बच्चों, अब इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। यहाँ हाँ, सेंस ऑर्गन। हम लोगों ने बात किया था कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। आवर सेंस ऑर्गन आर लाइक विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया के लिए ये हमारी खिड़की की तरह है। ठीक है, बाहर की दुनिया से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इसी सेंस ऑर्गन के थ्रू। दे हेल्प अस टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। इसी से हम समझ पाते हैं कि हमारे अगल बगल में क्या कुछ चल रहा है। तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 ऐसे सेंस ऑर्गन, यही सेंस ऑर्गन है जो हमारे पास होते हैं। 5 आईज, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, इसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, आवर आईज हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस। आईज की मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। हर
आई में क्या होता है, एक आई बॉल होता है, ठीक है, दैट इज सेट इन अ हॉलो एरिया ऑफ द स्कल कॉल्ड द सॉकेट। हमारे स्कल खोपड़ी में के अंदर ये सेट होता है। इस स्कल की इस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पर सेट होता है, सॉकेट। द eyelid and the eyelashes protect the eyes from dust and strong wind। हमारी आँख की पपनी जो होती है वो क्या करती है, हमारी आंखों को बचाती है किस चीज़ से, फ्रॉम डस्ट और स्ट्रॉन्ग लाइट से। ये हमारे आंखों का पलक जिसे हम आंख बंद करते हैं, ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, आईलिड और आईलैश का काम क्या होता है बच्चों, कि ये हमारे आंखों को डस्ट से और स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट। आंख का आगे का पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और कैसा होता है, वो गोल होता है, ठीक है बच्चों। इट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है बच्चों। ये जो पार्ट है हमारे आई का, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। याद रखिएगा बच्चों, से कलर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया। यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए आपको आगे काम आएगा। ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉर्निया। The color part of the eye is iris. The dark circle in the center of the eye is called pupil। और बीच में आपको काले रंग का नजर आता होगा, उसे क्या बोलते हैं बच्चों आप, pupil। Dark part is called pupil। Pupil। हाँ, the pupil allows the light to enter the eye। इसी डार्क पार्ट से होकर हमारी लाइट, जो बाहर की लाइट है, हमारे आँख के अंदर एंटर करती है। The light then pass through the eye lens and fall on the retina। उसके बाद ये जो लाइट है ये प्यूपिल से पास होकर यहाँ से पास हुई, फिर ये हमारे लेंस से पास होती है और कहाँ जाती है, इस रेटिना पर। यहीं इसी रेटिना पर जाने के बाद हमें नजर आता है कोई भी चीज़। अगर रेटिना पर नहीं पहुँचे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एन इमेज ऑफ व्हाट वी सी इज फॉर्म ऑन रेटिना। जो भी हम देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है, इसी रेटिना पर। यह आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स बायोलॉजी में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। The optic nerve connects the eye to the brain। ऑप्टिक नर्व जो है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये किसको कनेक्ट करता है, इस आईज को ब्रेन से जाके कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इसे ब्रेन से ले जाके कनेक्ट कर देता है। इसी ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ये आईज को जाके ब्रेन में कनेक्ट कर दे। एंड द ब्रेन टेल्स अस व्हाट टू सी। और ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या देखना है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे आईज का काम। तो हमारे ईयर का काम क्या है, हम लोग सब कोई जानते हैं ईयर का काम क्या है, हमें सुनना। सुनने के अलावा भी एक काम है जो हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, बैलेंस बनाए रखना। अगर हमारा कान सही से काम नहीं करे तो हम सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हम चलने में लड़खड़ाएंगे या गिर भी सकते हैं। द ईयर इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। ईयर 3 पार्ट से मिलकर बना है। वो क्या क्या पार्ट है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 पार्ट है ईयर का। दीज पार्ट वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन हियर एंड प्रोसेस साउंड। ये तीनों पार्ट मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं। द आउटर ईयर, हमारे कान जो हमें बाहर से नजर आता है, वो हमारा, वो ईयर का एक पार्ट है। मेन काम उसका क्या है, वो सिर्फ साउंड को कलेक्ट करता है और उस साउंड को कलेक्ट करके वो अंदर हमारे कान के अंदर भेज देता है। कहाँ पर जाता है वो साउंड, फिर ईयर ड्रम के पास जाता है। वहां से साउंड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम कैसा पार्ट है, ये हमारा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर। when sound hit the eardrum, जब साउंड आकर ईयर ड्रम को हिट करते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगता है। दीज वाइब्रेशन आर पास्ड ऑन टू द इनर ईयर। ये वाइब्रेशन, यहाँ पर ईयर ड्रम है, साउंड यहाँ से आया, इसको अटैक किया, ठीक है, तो ये इनर ड्रम, ये ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने के बाद क्या हुआ, ये सिग्नल कहाँ गया, हमारे ब्रेन को। दीज वाइब्रेशन आर पास्ड टू द इनर ईयर। ये वाइब्रेशन यहाँ से पास होकर कहाँ जाता है, फिर इनर, अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ, उसे हम इनर ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये सिग्नल के फॉर्म में जाता है इनर, और इसी सिग्नल को क्या किया जाता है, ब्रेन के पास पहुँचा दिया जाता है कि भाई आप समझिए कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और इस आवाज़ के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है बच्चों। ये था ईयर का काम। ये तो हमारा 2 सेंस ऑर्गन हो गया, हमारा 3 सेंस ऑर्गन अभी बचा है। तीसरा सेंस ऑर्गन हमारा क्या है, नोज। नोज का मेन काम क्या होता है बच्चों, स्मेल, किसी भी चीज़ का स्मेल करना, कि वो किस तरह, कैसा स्मेल है उसका।
कैसी सुगंध है, उसकी सुगंध है या दुर्गंध है, ये पता हमारा कौन करता है? नोज। द नोज हेल्प अस स्मेल, ये हमें स्मेल करने में मदद करता है। स्मेल इंटर आवर नोज थ्रू टू होल्स कॉल्ड नोस्ट्रिल। हमारे नाक में जो दो होल्स होते हैं, इन दोनों होल्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। आप ऐसे नाक बनाते होंगे, इन दोनों होल्स को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग? नोस्ट्रिल। द नोज ओपन इनटू द नेजल कैविटी। नोज कहाँ खुलता है हमारा? नेजल कैविटी में। ये जो एरिया है इसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? नेजल कैविटी। हमारा नोज कहाँ खुलता है? अंदर में। अंदर पार्ट को क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ बाय ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द पैलेट। जो हमारे माउथ से, ये हमारा मुंह है, मुंह का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा नोज नेजल कैविटी का पार्ट है। ये किससे डिवाइडेड होता है? ये हमारे तालू, तलवा, ये आप जब मुंह को लेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे, हड्डी जैसा पार्ट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैलेट। इसे हिंदी में तालू या तालू ही बोला जाता है बच्चों, पैलेट। इसे इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द नोज हैज मेनी सेल्स। नोज का जो अपर पार्ट है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं दैट एब्जॉर्ब द स्मेल। वो स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? वो जनरेट करते हैं, यहाँ से भी सिग्नल जनरेट होता है फिर, और ये सिग्नल को फिर कहाँ भेजा जाता है? ब्रेन के पास। कि बताइए भाई ब्रेन साहब, ये बताइए हमें कि ये जो स्मेल है, ये अच्छा स्मेल है या खराब स्मेल है, ये डिसाइड कौन करेगा? हमारा ब्रेन। फिर बच्चों ये चलिए हम आते हैं यहाँ अपने फोर्थ सेंस ऑर्गन के पास। ये क्या है? स्किन। स्किन से हमें क्या पता चलता है? कोई भी टच टच करके हम जो महसूस करते हैं वो हमारा स्किन ही करता है। आवर स्किन हेल्प अस फील। महसूस करने के लिए हमारा स्किन हमें हेल्प करता है। इट कवर आवर इंटायर बॉडी। ये हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। एंड इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों हमारे बॉडी का? स्किन। द स्किन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व्स। हमारे स्किन में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे नर्व्स हैं दैट आर वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत सेंसिटिव है। किसके लिए सेंसिटिव है वो? हीट, कोल्ड एंड पेन। कहीं भी उसमें हीट लगे, गर्म लगे या ठंड लगे या कुछ दर्द हो, वो तुरंत सेंस कर लेता है, ठीक है। कौन सेंस करता है? हमारा स्किन। द नर्व्स बिलो द स्किन। हमारे स्किन के नीचे जो नर्व्स हैं वो मैसेज सेंड करते हैं कहाँ? ब्रेन के पास। और फिर ब्रेन से प्रोसेस होकर आता है कि भाई हमें क्या करना है, अभी जो मैसेज आया है स्किन की तरफ से उसका हमें क्या करना है। चलिए लास्ट हमारे सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों? टंग। टंग का काम क्या है? टेस्ट करना। आवर टंग हेल्प अस टेस्ट एंड स्पीक। हमारे टंग का काम क्या है? टेस्ट करना। और दूसरा काम क्या है? बोलना, बोलने में मदद करना। टंग ही नहीं होगा तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज मेनी टेस्ट बर्ड। ये जो टंग का ऊपर का पार्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स भरे हुए हैं, ठीक है। इट इज फिल्ड अप ऑफ मेनी टेस्ट बर्ड्स। दीज टेस्ट बर्ड आर सेंसिटिव टू टेस्ट पार्टिकल। ये सेंसिटिव होते हैं टेस्ट पार्टिकल के लिए। जब भी हम कुछ टेस्टी खाना खाते हैं, चाहे वो नमकीन हो, मीठा हो, तीखा हो, ये सारा सेंस का कैसे होता है? इसी टेस्ट बर्ड के थ्रू। अगर टेस्ट बर्ड नहीं हो या टेस्ट बर्ड के ऊपर कुछ गंदा लेयर जम जाए तो हम किसी भी खाने का कोई टेस्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। These taste buds are sensitive to taste particle that dissolve in the saliva. इस सलाइवा में घुल जाते हैं, जो भी हम जो खाते हैं वो सलाइवा में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद उसी सलाइवा में जो खाना मिल जाता है वो हमारे टेस्ट बर्ड पर जो पहुंचता है तो हमारा टेस्ट बर्ड सेंस कर लेता है कि भाई इसमें क्या टेस्ट है। These signals are then sent to the brain. फिर उसके बाद जो सिग्नल इनको मिलता है ये ब्रेन को भेज देते हैं। ब्रेन बताना हो, फिर ब्रेन हमें बताता है कि भाई ये तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। ये हो गया बच्चों हमारा सेंस ऑर्गन भी यहाँ खत्म हो गया। बच्चों यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है। देखिए, द डार्क सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच द लाइट पास। हमारे आंख में वो कौन सा पार्ट था जो डार्क सर्कल था और जिसके थ्रू लाइट पास हो रहा था? बच्चों उसका क्या नाम था? प्यूपिल। PUPIL। PUPIL। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है बच्चों? स्किन।
तीसरा, डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। वैसा कौन सा नर्व्स है जो हमारे जो मैसेज को ब्रेन से हमारे मसल्स या ऑर्गन के तरफ लाता है। जो ले जाता था बच्चे उसको क्या बोल देते हैं, सेंसरी नर्व्स, और जो लेकर वापस आता था उसे क्या बोलते थे, मोटर नर्व्स। MOTOR, इस M को आप कैपिटल कर लीजिएगा, मोटर नर्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन में मतलब जो भी एक्शन इमीडिएटली हमें लेना है, जिसमें इतना टाइम नहीं कि ब्रेन के पास मैसेज आए और ब्रेन से मैसेज वापस आने का इंतजार करें, वहां पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट हो जाता था। याद है बच्चे आपको? तो रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज, आई का जो कलर्ड पार्ट है उसे बच्चे उसे क्या बोलते थे हम लोग, आयरिस। अच्छा बच्चों, ये देखिए क्या लिखा गया है, सेरिब्रम कंट्रोल बोथ मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस और मूवमेंट का दोनों काम तो सेरिब्रम नहीं करता था, ये तो सेरिबेलम का काम था बच्चों, बैलेंस बनाना। तो ये बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्रेन स्टेम, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन स्टेम था, नहीं, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट तो सेरिब्रम था बच्चों, ये भी फॉल्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, ये तो सही है, वहाँ लिखा था, वहाँ तो पूरा यही सेम लाइन लिखा था कि नर्व्स किससे मिलकर बना है, नर्व सेल से, छोटे छोटे नर्व सेल से या न्यूरॉन से। ये ट्रू हो गया बच्चों। ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द नोज टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व का क्या काम था, नोज को ब्रेन से कनेक्ट करना नहीं, ऑप्टिक नर्व का काम था बच्चों आईज को ब्रेन से कनेक्ट करना। तो बच्चों ये भी फॉल्स हो गया। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये तो सही है, हर एक सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का। बच्चों यहाँ देखिए क्या है, पहले सेंसरी नर्व्स, ये क्या करता था, ये मैसेज लेके जाता था कहाँ से, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। बच्चों यहाँ 1 लिख देंगे हम लोग। ईयर का काम क्या है, कीप द बॉडी बैलेंस। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले सुना था कि हम कान से सिर्फ सुनते हैं, मगर आज हम लोगों को पता चला कि हम कान से बैलेंस ही बनाते हैं। अगर कान ही हमारा खराब हो तो हम चल नहीं पाएंगे सही से। तीसरा क्या है बच्चों, स्किन, स्किन से क्या करते हैं हम, बताइए, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को बनाता है। और है टंग, टंग तो बच्चों जबान से या टंग से हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्ट बद होता है, यहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, वो सॉल्टी है, स्वीट है, सावर है। फिर बच्चों सेरेब्रम, सेरेब्रम में क्या था, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन था, यहीं से हम लोग कुछ भी चीज़ों को याद करते हैं, उसे रिकॉल करते थे। ठीक है बच्चों, यहीं तक था आज हमारा, और आगे क्वेश्चन आंसर तो आपके स्कूल में डिस्कस हो गई, एक बार डिस्कस हो जाए फिर उस क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या उसका मतलब है, उसके बाद उससे हम लोग याद करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और कोशिश कीजिए आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।